परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह ने सवाल अपने चेलों से पूछा। हम पढ़ेंगे इस घटना को मत्ती किताब 16 अध्याय 13 वचन से लेकर 20 वचन तक। यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में थे और यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल को पूछा। उन्होंने ये पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के पुत्र को नहीं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो चेलों ने जवाब दिया, वो जवाब जो लोग कहते हैं, जो चेलों ने सुना है। जब चेले सब मार्केट में सामान लेने जा रहे हैं, जब चेले मार्केट के अंदर है, जब चेले फील्ड में हैं, उन्होंने जो लोगों को कहते हुए सुना, उन्होंने बताया कि प्रभु हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि तू एलिया भविष्यवक्ता है, कुछ लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि तू यिर्मयाह है, और कुछ कहते हैं कि कोई भविष्यवक्ता आया है। पर उन लोगों ने यीशु मसीह जब सवाल पूछा चेलों से, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने उन लोगों का जवाब दिया जो बाहर है, जो यीशु मसीह को देख रहे हैं, उसके चमत्कार को देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा उन्होंने जाना है, आंखों देखा, ये लोगों के द्वारा सुना हुआ। पर यीशु मसीह कौन है? मनुष्य के पुत्र के वचन में लिखा है कि वो मनुष्य के पुत्र के रूप में अपना परिचय पूछ रहा है। फिर यीशु मसीह दूसरा सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? अगर आप पढ़ते हैं 15 में लिखा, उसने कहा है कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह ने सवाल किसी एक चेले से नहीं पूछा। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उनसे, प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, यीशु मसीह ने यह सवाल सारे चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम्हारा क्या कहना है मेरे बारे में? तो वचन में लिखा है कि एक ने जवाब दिया, वो है पतरस। पतरस ने बोला यीशु मसीह को कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे उभारा इस बात के तौर पे कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, इस बात को समझिएगा, यीशु मसीह का कुंवारी के द्वारा जन्म लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि यीशु मसीह को एक निष्कलंक बलि के रूप में परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपना है। यह मतलब नहीं है कि यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्मा है तो पाप यीशु मसीह की ओर अपने प्रयास नहीं करेगा, या यीशु मसीह इनबिल्ड पाप पे विजय को लेकर पैदा हुआ। मेरे ऐसा नहीं है। यीशु मसीह इसलिए कुंवारी के द्वारा जन्मा ताकि वो प्रभु के लिए हमारी ओर से एक निष्कलंक भेंट बन सके, एक निष्कलंक बलि बन सके जिसमें कोई भी पाप नहीं है, और वो जगत के सारे पाप उठाने के लिए तैयार है। सिर्फ इसी कारण से वो कुंवारी के द्वारा जन्मा। पर अगर आप बात करते हैं कि क्या परमेश्वर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, क्या यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से एक्स्ट्रा पवित्रता, पाप के ऊपर अच्छा कंट्रोल मिला? नहीं मेरे प्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब हुआ जब उसने प्रभु के साथ समय बिताया, जब उसने प्रभु के लिए अपने आप को घुटनों पर दिया। वचन में लिखा है कि पाप उसके पास आ रहा है ना, पर उसे दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। वो प्रभु के निकट रहना पसंद करता है, वो प्रभु को जानना पसंद करता है। यीशु मसीह ने यह दिखाया है, यीशु मसीह ने साबित किया है कि आप हर मनुष्य के लिए एक रोल मॉडल दिया है कि मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकता है। बाइबल कहती है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। वो दुख उठाकर किसी को कोसता नहीं था, किसी को गलत नहीं बोलता था, क्योंकि वो प्रभु को बहुत प्रेम करता था और वो मेहनत कर रहा था उस पवित्र जीवन के लिए। अभी रिसेंटली मैंने किसी भाई का स्टेटस पढ़ा, उसने बोला कि हमें एफर्ट नहीं उठाने चाहिए पवित्र होने के लिए, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करेगा। मेरे प्रिय, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, बट आपको अपने एफर्ट्स उठाने जरूरी है। आपको लड़ना जरूरी है पाप से। पाप से एक लड़ाई है। आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना जरूरी है कि हाँ मैं पाप नहीं करना चाहता, बट ये नहीं कि आप एफर्ट नहीं लोगे। आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि मैं पाप नहीं करना चाहता, आप एफर्ट्स ले रहे हो कि आप संगति छोड़ रहे हो, आप हर तरीके से पाप से लड़ने का हर भरसक प्रयास कर रहे हो। ये जरूरी है एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु को अपना जीवन सौंपना चाहता है। यीशु मसीह ने जब उनसे पूछा कि मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपना बताया कि लोग क्या कहते हैं। पर जब यीशु मसीह ने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहते हो, तो यहां टेस्टिमनी शो हो रही है। यहां टेस्टिमनी, यीशु मसीह ने अभी भी सवाल वही पूछा कि तुम मुझे बताओ कि लोग, तुम ये बताओ कि तुम क्या कहते हो मनुष्य के पुत्र के बारे में। उन्होंने बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे पे ध्यान सुनिएगा कि इन्होंने जो पहला सवाल पूछा गया यीशु मसीह के द्वारा, वो पूछा गया था उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को सिर्फ जानते हैं,
सिर्फ जानते यीशु मसीह, हम वचन से जानते हैं, हम प्रचारों से जानते हैं, हमने इसके चिन्ह चमत्कार देखे हैं। पर जब दूसरा सवाल पूछा गया है, वो पूछा गया उनसे जो उसके साथ जीते हैं। हालेलुया। सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। यहाँ बहुत बड़ा अंतर है कि जो सिर्फ जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ देखा है, उनका जो परिचय है यीशु मसीह के प्रति वो क्लियर नहीं है, वो साफ नहीं है। उनको अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कोई भविष्यता है, वो और पुराने भविष्यताओं के नाम ले रहे हैं। पर जब चेलों से पूछा गया तो पतरस ने स्पष्ट उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। आप यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ दो प्रचार हो रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, दो बातें हो रही हैं। पहला, प्रभु कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र के बारे में, मतलब परमेश्वर अपने ओर से एक गवाही को दिखा रहा है कि देखो बाहर जो लोग हैं वो मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। वो अच्छे से जानता है जो प्रभु के साथ जीता है। मेरे प्रियो, फॉर एग्जाम्पल, कोई आकर आपको बोलता है बंजी जंपिंग के बारे में, मतलब बड़ी ऊंची जगह से आप कूदते हो, आपके पैरों में रस्सी बांधते हैं, वो आता है आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, कितना एक्साइटेड था वो, कितना फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाला इवेंट था वो ऊपर से नीचे कूदा, उसकी दिल की धड़कन क्या होगी, उसका माइंड कैसे काम कर, उसका ब्लड कैसे फ्लो कर रहा था बॉडी के अंदर, कितना एक्साइटमेंट था, एडवेंचरस था। वो जब आपको बताएगा आप सुन सकते हो, पर आप उसको अच्छे से रिलेट नहीं कर सकते जब तक आप खुद से उसका एक्सपीरियंस ना करो। जब आप खुद से उस चीज का एक्सपीरियंस करेंगे तब आप जानेंगे कि हाँ ये कितना एडवेंचरस था। आप तब समझेंगे जब आप उसे कूदेंगे कितना एक्साइटमेंट आपके अंदर से निकल रहा होगा, डर होगा, जोश होगा, आनंद होगा, सब मिक्सचर होगा। पर ये कैसे होगा? जब आप उसको लागू करेंगे, जब आप उसका अभ्यास करेंगे, या जब आप उसको अपने जीवन में असली में महसूस करेंगे। एक परिचय वो है यीशु मसीह का जो लोग जानते हैं, जो ज्यादा गहरा परिचय नहीं है, जो ऊपरी परिचय, वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को सिर्फ जानते हैं, जो चर्च जाते हैं, प्रचार सुन लिया, कभी कभी एक दो वचन पढ़ लिए, पर दूसरा परिचय, स्पष्ट परिचय, वो परिचय जहां पर यह कहा जाता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू मनुष्य रूप में आया है पर अपने आप को एफर्ट डाला। ये स्टेटमेंट आपके लिए भी हो सकता है कि जब परमेश्वर बोल सकता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर लजाता नहीं आपको अपना बेटा बेटी कहने से, पर वो चाहता है कि आप वैसा बनो कि परमेश्वर आके बोल सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये वर्ड जो सेकंड वर्ड है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, ये तब पूरा होता है जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलना शुरू कर देते हैं। और आप जो देखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। हालेलुया। ये बात कैसे प्रकट हुई है? ये बात पतरस पे स्वर्ग से परमेश्वर ने प्रकट की है। और मैं इस बात को सोचा था कि बाकी चेले क्यों चुप है, बाकी चेले क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान समझेगा कि सारे चेलों में पतरस जो है वो ज्यादा एफर्ट लेता है गॉड का अप्रिसिएशन पाने के लिए। मैंने हमेशा इसको देखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का उसे फर्क नहीं पड़ता लोग देखे या ना देखे, उसका मेन कंसर्न है कि यीशु मसीह का देखना जरूरी है, यीशु मसीह का तारीफ करना जरूरी है, यीशु मसीह का मेरे लिए कुछ बोलना जरूरी है। अगर वो पानी से नाव से पैर निकाल कर पानी के ऊपर रखने की बात है तो चेला ये आगे है, पतरस आगे है। अगर यीशु मसीह का बोलना है कि तू क्रूस पर नहीं चढ़ेगा तो ये पतरस आगे है। ये करेक्शन भी ले रहा है, ये परमेश्वर की ओर से तारीफ भी ले रहा है। इसका सोच यह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करूं, प्रभु यीशु मसीह को पसंद करूं, और इसी में तत्पर है, इसी में लगा हुआ है। इससे गलतियां होती है, परमेश्वर का आत्मा इसको हर बार ठीक करता है। इवन परमेश्वर खुद, जब इसने यीशु मसीह को बोला कि हम यहाँ पे 3 तंबू बनाते हैं, वचन में लिखा कि खुद परमेश्वर उतर आया ये बात को समझाने के लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रियो, आप ये परिचय कैसे पा सकते हैं? कैसे हम यीशु मसीह के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं? कैसे हम उस परमेश्वर के बारे में और घनिष्ठ तरीके जान सकते हैं? जब आप उसके साथ जिएंगे। चेलों ने इसके साथ समय बिताया है, घंटों घंटे उनके साथ रहे, रात दिन उसके साथ रहे हैं। चेलों ने यीशु मसीह को भोर के समय देखा है, चेलों ने यीशु मसीह को रात के समय में देखा है, चेलों ने यीशु मसीह को बच्चों के साथ देखा है, चेलों ने यीशु मसीह को चुंगी लेने वालों के साथ और व्यभिचारियों के साथ देखा है। यीशु मसीह को देखा उन्होंने, कितना प्रेम वो करता है, कितना स्पष्ट, कितना सुंदर, कितना पवित्र जीवन वो जी रहा है। और उसकी सामर्थ को भी देखा है कि प्रभु की सामर्थ क्या है कि जो प्रार्थना करते हैं अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ आप जितना समय बिताएंगे उतना ही आप जानेंगे। इसके बाद एक वचन आता है 18 वचन से, यहां ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। प्रभु कहता है कि देख
तू पतरस है, और वचन में लिखा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अदलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आपने इस बात को नोटिस किया कि जब पहला सवाल पूछा गया कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं, और जब चेलों ने उसका उत्तर भी दिया, उसके बाद कोई प्रतिज्ञा की बात नहीं हुई, कोई प्रॉमिसेस की बात नहीं हुई, कोई परमेश्वर की ओर से कोई बुलाहट की बात नहीं हुई, क्योंकि वो लोग वो काम कर ही नहीं पाएंगे। ये आशीष जो परमेश्वर ने पतरस को बोली, और ये पतरस के लिए नहीं, उन सब के लिए है जो प्रभु के लिए जीते हैं, जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु को करीब से देखते हैं। प्रभु का वचन उन सब के लिए कहता है कि वो प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े काम कराएगा, अदलों के फाटक उन पर प्रबल ना होंगे, स्वर्ग की कुंजियां उन्हें दी जाएगी। जो कुछ वो यहाँ बांधेंगे वो वहाँ बंधा जाएगा, जो कुछ यहाँ खोलेंगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हालेलुया। मैं प्रियो, मैं आज आपको इंकरेज करता हूँ, चेलों की तरह प्रभु यीशु के संग रहे, करीब रहे, जितना हो सके उसके साथ समय बिताए, जितना हो सके उसके संग रहे, क्योंकि दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो यीशु मसीह को भारी भारी जानते हैं, देखा है, उसके चमत्कार को देखा है, या हो सकता है उससे अपने चमत्कार लेके अब भूल चुके हैं, अपनी जिंदगी को वापस चले गए हैं। पर दूसरे वो लोग होंगे जो अभी भी समय बिता रहे हैं, जो परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करते हैं, उसको देखते हैं सुबह शाम हर वक्त, प्रभु में अपने आप को दे रहे हैं, और प्रभु उन्हें क्या देगा? बहुतायत की आशीष देगा। मैं आपको इंकरेज करता हूँ आज इस संदेश के द्वारा कि आप प्रभु को अपना पहला स्थान दें, आप प्रभु के साथ समय बिताएं। हालेलुया। और आप समय बिता के जान ले कि जिसके साथ मैं समय बिता रहा हूं वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। संदेश के द्वारा आशीष है तो इस संदेश को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।